सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, हाउ टू विजुअलाइज योर डिजायर एंड मैनिफेस्ट योर एसपी, जॉब, मनी, एवरीथिंग। जो भी आप चाहते हो वो सुपर फास्ट कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड जब मैं भी विजुअलाइज करता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो, विजुअलाइजेशन में वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, हम सिर्फ सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में काफी कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा। एंड जितने भी लोगों को विजुअलाइजेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चंस है ना, या फिर विजुअलाइज करने में कोई चीज को अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसे आप सोच रहे हो, तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा। एंड जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना बहुत सारे लोगों का, कि हमें फर्स्ट पर्सन वाले जो व्यू होता है उसमें देखना है या फिर थर्ड पर्सन वाला जो व्यू है उसमें देखना है। इसमें हम बहुत कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन है बहुत सारा। तो आज इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड या एवरीथिंग अबाउट विजुअलाइजेशन, है ना, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। अ, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपको कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। एंड विजुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कब इंपॉर्टेंट है, कब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करना है, एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि माय नेम इज़ मनोज। एंड मैं एक लॉ ऑफ एजम्पशन का, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, मैं अपने आप को कोच तो नहीं बोलता, बट ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे पास एनफ एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसे बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट किया हुआ है अपनी लाइफ में, कि मुझे पता है कि ये सब चीजें काम कैसे करता है। मैं लगभग 5 साल से इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड प्रैक्टिस करते करते अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें मैंने किया हुआ है। एंड 100 से ज्यादा लोगों को भी मैं ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूँ कि कैसे वो अपनी डिजायर गोल को पा सकते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं कि आप एक कोई बिगनर के साथ बात कर रहे हैं या ऐसा कुछ, है ना, या फिर मैं कहीं से पढ़ के या सुन के या वीडियो देख के आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं अपनी हर वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में कभी किया हुआ है ना, अब भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कभी किया हुआ है, अब भी कर रहा हूँ। ओके, सो बहुत सारी बकवास की बात हो गई। चलो अब शुरू करते हैं। विजुअलाइजेशन क्या है एंड इसको किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, है ना। चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज विजुअलाइजेशन, है ना। विजुअलाइजेशन है क्या? विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज को पिक्चराइज करना या फिर पिक्चर देखना, जैसे हम आंख बंद करके पिक्चर देखते हैं ना, एग्जैक्ट मीनिंग उसका लगभग हो सकता है कि हाँ, हम आंख बंद करके कुछ चीज को एज्यूम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि हम एग्जैक्टली एक मूवी जैसा उसको देख रहे हैं या एग्जैक्टली उसको पिक्चराइज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में। ओके, विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि माइंड को फ्यूचर का जो एक्सपीरियंस है उसको रिहर्सल करा देना, कि हाँ, मेरे साथ ये जो चीजें हैं ये मैं अपनी 4D वर्ल्ड में देख पा रहा हूँ कि आगे चल करके, या फिर ऐसे ही माइंड में यही आता है ना कि मेरे साथ यही होने वाला है, मुझे पता है मेरे साथ यही होने वाला है। क्या होने वाला है? जो मैं अभी इमेजिन कर रहा हूँ। इमेजिन का मतलब ऐसा नहीं कि मैं मूवी देख रहा हूँ, नहीं। इमेजिनेशन का मतलब, देखो, जब हम ऐसे सोचते हैं कि एकदम पिक्चराइज करना, तो माइंड में ये आता है कि एकदम क्लियर पिक्चर आना चाहिए, तभी जाके हम विजुअलाइजेशन को प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एकदम अगर हम, देखो, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है और हमें भी ऐसा ही होता है कि चीजों को हम एकदम से पिक्चराइज नहीं कर पाते, एकदम से हम एकदम क्लियर पिक्चर नहीं देख पाते हैं, राइट। तो नहीं देख पाते, इसका मतलब क्या नहीं होगा? इसका मतलब क्या ये विजुअलाइजेशन नहीं है विजुअलाइजेशन। बस फ्यूचर का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो है वो कैसे होता है, चलो आगे बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे। ओके, सो ब्रेन के लिए जो है, रियल मेमोरी और इमेजिन्ड मेमोरी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो पता है क्या है, वो अंधा है, वो ब्लाइंड है। उसको कोई भी चीज के बारे में पता कैसे चलता है, या वो एक्सपीरियंस कैसे करता है? फीलिंग्स के थ्रू, फीलिंग्स स्टेट के थ्रू, है ना। ऑलमोस्ट जो है सेम सिग्नल उसको मिलता है। कोई रियल, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आज मैं थोड़ा सा बाहर वीडियो बना रहा हूँ। सो ये जैसे कि वीडियो में बना रहा हूँ, और मैं इमेजिन करूंगा कि लैपटॉप मेरे सामने है,
और मैं उसको बार बार विजुअलाइज करूंगा कि हाँ मेरे मेरे सामने लैपटॉप है और मैं लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ। ये सब चीजें मैं जब इमेजिन करूंगा, बार बार इमेजिन करूंगा, तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेरा जो ब्रेन है, उसमें डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएगा। उसको रियल मेमोरी और इमेजिन्ड मेमोरी में फर्क नहीं पता है। ओके, उसको सिर्फ फीलिंग से, कि मैं उस टाइम पे क्या फील कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं इस चीज को कर रहा हूँ तो मैं जो फील कर रहा हूँ, अगर मैं इसको इमेजिन करूंगा और वही सेम फीलिंग्स, ऐसा नहीं कि 100 to 100 एकदम मैच हो जाए, नहीं, थोड़ा भी अगर मैच होता है, अगर मैं उस फीलिंग्स में आता हूँ थोड़े टाइम के लिए भी, तो भी बार बार अगर मैं आऊंगा उस फीलिंग्स के साथ, तो मेरा जो माइंड है, मेरा जो लाइक सबकॉन्शियस माइंड है, मेरा जो ब्रेन है, वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, वो उसको रियल मानने लग जाएगा, वो उसको सच मानने लग जाएगा। ओके, इसीलिए विजुअलाइजेशन का काम है सिर्फ फ्यूचर के मेमोरी को, फ्यूचर को मेमोरी जैसा बनाना, कि हाँ ये चीज मेरे साथ हो रहा है या होने वाला है या जो भी है, ठीक है, इस हिसाब से। ओके, सो दिस इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब यही होता है कि सिर्फ हम कोई भी चीज को देख, मतलब आंख बंद कर रहे हैं और उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू। जैसे हम उस चीज को टच करते हैं तो जैसा फील होता है, जैसे मैं अगर आपको ये बोलूंगा कि आप अपनी फेवरेट फूड खा रहे हो, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, पानी पूरी होता है, मोमोज होता है, ये सब चीजें होता है, पिज्जा होता है, बर्गर, मतलब होता है, ऐसे कई सारी चीजें है ना, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप उसके बारे में थोड़े टाइम के लिए सोचोगे, सिर्फ सोचोगे, खाने वानी जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचोगे, बैठे हो और इमेजिन कर रहे हो कि वो चीज को तुम खा रहे हो, तो तुम्हारे मुंह में आ जाएगा ना पानी। क्या है ये जो पानी आया मुंह में, ये कैसे आया, ये एक्सपीरियंस आया कहाँ से? समझ रहे हो मेरी बात? ये आया ऐसे कि आप उस चीज को फील कर पा रहे हो, तभी तो आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, उस टाइप का केमिकल रिलीज किया, है कि नहीं? उसी टाइप का केमिकल रिलीज किया कि हाँ, जब उस टाइम, जब जब आप खाते हो जो केमिकल रिलीज होता है, वही सेम केमिकल जो है वो रिलीज करता है। गॉट इट? सो ये होता है विजुअलाइजेशन। जो भी हमारा ड्रीम है, जो भी हमारा गोल है, उसको हम आंख बंद करके विजुअलाइज करते हैं कि अगर ये चीज मेरे पास आ गया है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम शिफ्टिंग करते हैं ना, क्वांटम जंपिंग करते हैं, कि मान लेते हैं कि ये चीज हमारे पास अभी आ गया है, इसको हम अभी फील कर रहे हैं, तो हम अभी अपने आप को क्या फील करेंगे, मतलब हम अभी क्या फील करेंगे जब हमारे पास ये चीज है। तो ये एक्सपीरियंस करा रहे हैं अपने ब्रेन को, एक्सपीरियंस करा रहे हैं, और बार बार जब वो एक्सपीरियंस करेगा तो क्या होगा, वो उसको सच मानेगा। जब वो उसको सच मानेगा तो हमारे 3D में नॉर्मल मानेगा, है ना, 3D में, फिर उसके बाद क्या होगा, 3D में वो जो चीज है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, वो हमारा काम नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है, कि वो कैसे, किसके थ्रू, कहां से, क्या करेगा नहीं पता। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतना पावर है। सो आई होप कि गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो विजुअलाइजेशन का काम क्या होता है? ओके, विजुअलाइजेशन क्यों करेंगे हम, क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना? तो विजुअलाइजेशन जो है वो रियलिटी को क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, ब्रेन को ट्रेन करता है। विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि वो सिर्फ अपनी ब्रेन को ट्रेन करेगा, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड को वो प्रोग्राम रीप्रोग्राम करेगा। और अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो अगर रीप्रोग्राम हो जाता है, तो फिर हमारी रियलिटी में वो आ जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है ना? देखो, जब विजुअलाइजेशन हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। और वो कैसे करते हैं? न्यूरल पाथवेज, इसमें क्या क्या बनता है, न्यूरल पाथवेज बनता है। ठीक है, न्यूरल पाथवेज, इसके बारे में भी मैं और अच्छे से वीडियो वगैरह बना लूंगा। हालांकि ये मेंबरशिप वाला जो वीडियो जो है ना, मेंबर्स एरिया में जो वीडियो मैं डालता हूँ, उसमें मैंने ऐसा एक न्यूरो पाथवे के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने डाला हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये चीजें काम कैसे करता है। ओके, सो न्यूरल पाथवेज बनते हैं, और हमारे ब्रेन में बहुत सारे पाथवेज होते हैं। पाथवेज का मतलब बहुत सारे, लाइक इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी, है ना? तो पाथवेज बनते हैं, मतलब एक बिलीव सिस्टम हमारा बना हुआ होता है। जब हम अपने बिलीव सिस्टम को चेंज कर रहे होते हैं, तो विजुअलाइजेशन के थ्रू, एफर्मेशन के थ्रू, और लाइक स्क्रिप्टिंग के थ्रू, अलग अलग तरीका हम यूज करते हैं, एंड देन फिर हमारा क्या होता है, न्यूरो पाथवेज, नया न्यूरो पाथवेज क्रिएट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कि हम रीप्रोग्राम कर रहे हैं, है ना? तो न्यूरो पाथवेज बनते हैं, फेमिलियरिटी क्रिएट होता है ना? जैसे हमें कोई भी चीज के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, है ना, वो क्रिएट क्रिएट करता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मलाइज करना।
है ना। मैं जब हम किसी पर्सन के साथ एक बार बात करते हैं तो उतना फेमिलियर नहीं होते हैं उसके साथ, फिर 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 100 बार जब बात करते हैं तो धीरे धीरे हम उसके साथ क्या होते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारा जो डिजायर है, हमारा जो गोल है, जो भी हम चाहते हैं, उसको जब बार बार हम विजुअलाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके साथ वो फैमिलियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्रिएट करता है। उसके बाद क्या है, फियर कम होता है। क्योंकि शुरू में जब हम कोई भी चीज को करने जाते हैं तो क्या होता है, डर लगता है। कोई भी चीज मतलब, मैं ये नहीं बोलूंगी हर हर कोई चीज, लेकिन कुछ कुछ चीज को जब हम शुरू में करने जाते हैं तो फिर क्या होता है, डर लगता है। फिर धीरे धीरे जब हम इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार करते हैं तो क्या होता है, वो फियर खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है ना। तो जब हम माइंड को बार बार विजुअलाइज कराएंगे तो वो हमारा डर जो है वो खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब, आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब यही होता है कि जो डिजायर हम पाना चाहते हैं उसका वर्जन अलग है। अभी हमारे पास जो डिजायर नहीं है उसका वर्जन अलग है। राइट। तो जब हम बार बार विजुअलाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारे आइडेंटिटी में शिफ्टिंग आएगा। आइडेंटिटी में शिफ्टिंग कैसे आएगा, जब माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा, उस पर्टिकुलर गोल को। मान लेते हैं कि अभी मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो मुझे 5 लाख रुपए कमाना है, तो मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। तो जो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है उसका पर्सनैलिटी अलग है, उसका आइडेंटिटी अलग है। जो बंदा 5 लाख रुपए कमा रहा है उसका आइडेंटिटी अलग है, उसका पर्सनैलिटी अलग है। राइट। तो जब मैं अपने माइंड को ये बोलूंगा कि मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, जब वो एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा जो आइडेंटिटी है वो शिफ्ट हो जाएगा। है कि नहीं। तो ये विजुअलाइजेशन का काम होता है। ओके। और ये सब चीजें बहुत जरूरी है हमारा डिजायर को, हमारे हम जो भी डिजायर करते हैं ना, हमारे डिजायर को फुलफिल करने में। ओके। सो पता चल गया आप लोगों को विजुअलाइजेशन का काम क्या होता है। ओके। सो रिजल्ट क्या होता है, बाद में आता है, पहले नॉर्मल लगना शुरू होता है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि नॉर्मलाइज योर गोल टू गेट इट फास्ट। हम इसको चाहे एफर्मेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, स्क्रिप्टिंग के थ्रू, हमारा मेन गोल है कि हमारा जो भी डिजायर है उस डिजायर को नॉर्मलाइज करना। क्योंकि जब तक हम उसे नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तब तक हम उसे क्या कर रहे हैं, पेडिस्टल पे रख रहे हैं। और जब तक हम उसे पेडिस्टल पे रख रहे हैं तब तक वो हमारे रियलिटी में, मतलब हमें नहीं लगेगा कि हम इसे अचीव कर पाएंगे। राइट। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन के थ्रू होता ही है कि हम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं। एंड जो भी चीजें मैंने इसमें बोला हुआ है, ओके। तो ये मदद करता है हमें चीजों को नॉर्मल फील कराने में। और जब ये चीज नॉर्मल फील होता है तो वो हमारे रियलिटी में आ जाता है। ओके। सो यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन क्या है, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि फर्स्ट पर्सन जो व्यू होता है, बहुत सारे लोग फर्स्ट पर्सन व्यू क्या होता है और थर्ड पर्सन व्यू क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। बट लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट पर्सन व्यू या थर्ड पर्सन व्यू, इसमें से हम कौन सा यूज करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बोला हुआ है कि थर्ड पर्सन व्यू में मत देखो, मत देखो, है ना। तो इसका भी रीजन है, कौन सी चीज को फर्स्ट पर्सन में देखना है, कौन सी चीज को थर्ड पर्सन में देखना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड ये भी डिफाइन, मतलब क्या बोलते हैं, वेरी करता है ना। सो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ 90% जो लोग हैं ना ये फेल हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि उनको वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट पर्सन व्यू में देखना है या थर्ड पर्सन व्यू में देखना है। ओके। तो गलत बिलीव जो है लोगों के क्या है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन से ही मैनिफेस्ट होता है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन व्यू से ही मैनिफेस्ट होता है, थर्ड पर्सन व्यू से मैनिफेस्ट होता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रॉन्ग है ये। ब्रेन को एंगल से फर्क नहीं पड़ता। ओके। एंगल से फर्क नहीं पड़ता उसको। मैंने जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बोला, क्या बोला, कि हमें ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा उस सीन के साथ, उस आइडेंटिटी के साथ। एंड फैमिलियर करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डिजायर। जब मैनिफेस्ट होता है हमारे लाइफ में तो वो जो फीलिंग्स है, वो जो भी चीजें है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ फैमिलियर करा रहे हैं, हम एक्सपीरियंस करा रहे हैं अपने आप को। राइट। तो ब्रेन का एंगल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों से फर्क पड़ता है। कुछ कुछ चीज मतलब, जैसे मैं अपनी फोन में देख रहा हूँ कि 5 लाख रुपए मेरे को क्रेडिट हुए, तो मैं ऐसा नहीं देखूंगा कि मैं अलग से बैठा हुआ हूँ, मेरा जो वर्जन है वो अलग से बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि उसके फोन में 5 लाख रुपए नहीं, 5 लाख रुपए आ रहा है।
मैं ये भी तो देख सकता हूँ ना कि हाँ मैं आंख बंद किया और मैं अपना ही फोन उठाया, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। मेरे पास फोन पड़ा रहता है और फिर मैं फोन उठाया और फिर मैंने फोन को देखा, और फिर मैंने देखा कि हाँ मेरे को नोटिफिकेशन आया कि 5 लाख रुपीज क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। तो ये मैसेज तो मैं देख ही सकता हूँ ना, ये मैं फर्स्ट पर्सन व्यू में देख ही सकता हूँ, है कि नहीं? तो ब्रेन को एंगल से फर्क नहीं पड़ता है, कुछ कुछ चीजें हम फर्स्ट पर्सन में देख सकते हैं, कुछ कुछ चीजें हम थर्ड पर्सन व्यू में देख सकते हैं, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? सो ब्रेन को सिर्फ तीन चीजें चाहिए। क्या है? रिपीटेशन, बार 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 जब हम किसी भी चीज को रिपीट करते हैं तो वो हैबिट में या बिलीव में कन्वर्ट हो जाता है और फिर रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है, राइट? तो रिपीटेशन पहली बात। दूसरी बात ये है कि इमोशनल, जो कि हमें फील कराए, नेचुरल, ये जो चीज है, ये जो भी गोल है वो नेचुरल है और हमें सेफ्टी फील कराए। सेफ्टी इन द सेंस की, सेफ्टी का मतलब कि हम सिक्योर है, हमारा जो गोल है वो हमारे पास है। कहाँ? हमारे 4D वर्ल्ड में। तो अ, ये विजुअलाइजेशन का गोल होता है, ओके? न्यूट्रलिटी और सेफ्टी, ओके? और क्या है? आइडेंटिटी मैच। ये तीन चीज चाहिए, है ना? ब्रेन को सिर्फ तीन चीज चाहिए: रिपीटेशन, सेफ्टी फील कराना, वो पैनिक ना हो जाए, चेजिंग मोड में ना आ जाए, ठीक है? सेफ्टी फील कराना, न्यूट्रलिटी, जो उसके लिए जो न्यूट्रल लगे, नेचुरल लगे, है ना? नेचुरल लगे, और क्या है? आइडेंटिटी मैच। आइडेंटिटी मैच मतलब जैसे मैंने आइडेंटिटी के बारे में बोला, ओके? सो आइडेंटिटी मैच, ये तीन चीज चाहिए ब्रेन को, है ना? सो फर्स्ट पर्सन जो विजुअलाइजेशन होता है, ये कब यूज करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ओके? सो फर्स्ट पर्सन जो है, अपनी आंखों से देखना। अपनी आंखों से हम कई कई सारी चीजें अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है? ये तभी यूज करना जब जो सीन है आपका नेचुरली इमेजिन हो जाता है ना? कोई भी चीज नेचुरली इमेजिन हो जाता है। जैसे कि मैं अगर बोलूंगा कि आप अपने मनपसंद की चीज को खा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसे नेचुरली इमेजिन कर पा रहे हो कि हाँ मैं खा रहा हूँ करके, है ना? मैं खा रहा हूँ, मैं गोलगप्पे खा रहा हूँ, या फिर मैं पिज्जा खा रहा हूँ, या फिर मैं मोमोज खा रहा हूँ, ठीक है? ये चीजें, ओके? बॉडी जो है वो सेंसेशन को इजीली फील कर लेता है, ठीक है? सेंसेशन जैसे कि मैं जो खा रहा हूँ गोलगप्पा, ठीक है? जो गोलगप्पे में पानी पूरी जो भी खा रहा हूँ, ठीक है, उसका एक टेस्ट है ना? वो मैं सेंस कर पाता हूँ, है ना? टेस्ट वाला जो सेंस है, उसके थ्रू मैं सेंस कर पाता हूँ। तो वो सेंसेशन जो है वो इजीली फील हो जाता है, ओके? और मुझे फोर्सफुली नहीं करना पड़ रहा है उस चीज को, फोर्सफुली मतलब मुझे बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। तो इन चीजों में हम क्या करेंगे? हम अपनी फर्स्ट पर्सन व्यू को मतलब यूज कर सकते, मतलब फर्स्ट पर्सन से ही देखेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया कि अपना फोन पकड़ के रिजल्ट को देखना। आप अपने फोन को पकड़ के देख रहे हो कि हाँ मैं एग्जाम में पास हो गया, या फिर मेरे को इतना रुपए आया, या जो भी चीजें हैं, ठीक है? ये सब चीजें, ओके? अपनी बॉडी में काम फील करना। काम मतलब जैसे वो चीज जो है, मान लेते हैं आ, वो 5 लाख रुपए आपके पास आ गया, ठीक है? आपने देखा कि 5 लाख रुपए मुझे मिल गया है, एंड देन मैं फील कर रहा हूँ, सेफ फील कर रहा हूँ, खुशी फील कर रहा हूँ। मेरे बॉडी में सेंसेशन ये फील हो रहा है कि मैं हैप्पी हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए हैं, ठीक है? तो बॉडी में जो है काम, एक कामनेस आ जाता है, ठीक है? तो ये होता है फर्स्ट पर्सन वाला जो व्यू होता है। हम फर्स्ट पर्सन के व्यू से देख रहे हैं, जैसे हम कोई जैसे 3D गेम नहीं खेलते। 3D वाला जो गेम होता है, ये फर्स्ट पर्सन व्यू होता है कि 3D वाला जो गेम होता है, हम 3D गेम खेल रहे हैं, ओके? सो ये होता है फर्स्ट पर्सन व्यू। 3D गेम खेल रहे हैं, हम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मतलब देख तो पा रहे हैं, मैं अपना फेस थोड़ी देख पाऊंगा, है ना? मैं जो भी चीजें देखूंगा, मैं अपने को ना देख के उस चीज को देख रहा हूँ, ठीक है? जैसे मान लेते ये ट्राइपॉड है, ठीक है? तो मैं इसको फर्स्ट पर्सन व्यू से देख रहा हूँ। तो फर्स्ट पर्सन व्यू से देख रहा हूँ मतलब कि मैं अपने हाथ में इस चीज को पकड़ा हुआ है, और फिर मैं इस ट्राइपॉड को देख रहा हूँ। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? हम अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये होता है फर्स्ट पर्सन व्यू। और ये व्यू सबसे बेस्ट होता है। वैसे तो अगर मैं बोलूं, ये फर्क तो ज्यादा नहीं पड़ता, बट ये जो फर्स्ट पर्सन वाला जो व्यू होता है, इससे हम ज्यादा चीजों को फील कर पाते हैं, ज्यादा हम लाइक स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड
अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज भी कर पाते हैं। ओके, सो मैं बट रेकमेंड करूंगा कि फर्स्ट पर्सन व्यू से ही जाना चाहिए, मतलब जब भी हम विजुअलाइज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन के व्यू से ही विजुअलाइज करेंगे। बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता थर्ड पर्सन व्यूज में भी अगर करते हैं तो। थर्ड पर्सन व्यू को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। थर्ड पर्सन विजुअलाइजेशन जो है वो क्या होता है कि मोस्ट अंडररेटेड तो है ना। अंडररेटेड लोग बोलते हैं कि इसको मत करो मत करो, बट मैं ये बोल रहा हूँ, देखो थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है कि मैं खुद को देख रहा हूँ, मैं आंख बंद किया और मैं खुद को देख रहा हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद को देख रहा हूँ कि मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं खुद को देख रहा हूँ कि मैं कार चला रहा हूँ। ये तो बल्कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं अपने आप को ये ज्यादा इमेजिन कर पाऊंगा कि मैं कार का स्टीयरिंग पकड़ रहा हूँ, या मैं ये अच्छे से ज्यादा इमेजिन कर पाऊंगा कि मैं अब एक कार के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं जा रहा हूँ। कौन सा मेरे लिए इजी रहेगा? मेरे लिए इजी यही रहेगा ना, फर्स्ट पर्सन वाला। थर्ड पर्सन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई टू विजुअलाइज फ्रॉम फर्स्ट पर्सन व्यू। ओके, तो थर्ड पर्सन का जो है वो खुद को देखना, ये तभी यूज करना जब आप एकदम बिगनर हो, आपको बिल्कुल भी मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू आ ही नहीं रहा है। देखो ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, बट फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ये आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप कंप्लीटली बिगनर है, आपने कभी पहले विजुअलाइज नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी विजुअलाइज किया ही नहीं है, ये तो गलत चीज है। मैं आपको ये बोलूंगा कि चलो मार्केट चलते हैं और आपके इधर जहाँ पे बढ़िया मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी पिज्ज़ा बढ़िया मिलता है वहां पे चलते हैं, जो भी आपने खाया हुआ है, या बढ़िया चाय कहाँ पे मिलता है वो वहां पे चलते हैं, ठीक है, वहां पे हम चाय पियेंगे। आपने विजुअलाइज कर लिया ना वो दुकान, वो जो शॉप, वो चाय वाले भैया, या जो भी चीज है उसको आपने विजुअलाइज कर लिया। तो बचपन से हम ये चीज को करते आए हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं? ये तो गलत चीज है। आपको फिर प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस क्या है यार। मैं बोलूंगा कि वही, कि मैं बोलूंगा कि भाई चलो बढ़िया चाय पी के आते हैं, तो तुम जहां पे जाते हो, फ्रिक्वेंटली जाते हो, वो तुम्हारे मन में है ना, वो तुम्हारे माइंड में है ना। तुम उसे देख पा रहे हो ना, विजुअलाइज तो कर पा रहे हो कि हाँ एक ऐसा दुकान है, हम जहाँ वहां पे जाते हैं और खाते हैं। बस तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है कि प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। लोग बोलते हैं कि विजुअलाइज नहीं होता, कैसे नहीं होता भाई, बचपन से हम करते ही तो आ रहे हैं। अपनी मम्मी पापा को विजुअलाइज करो, क्या नहीं आ रहा है चेहरा? नहीं आ रहा है क्या चेहरा? आ रहा है, कैसे आ रहा है? विजुअलाइज ही तो कर रहे हो। और जो अभी विजुअलाइज नहीं हो रहा है उसको बार 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 विजुअलाइज करो, तो वो हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाता है सब कुछ। तो विजुअलाइजेशन तभी जब मुश्किल लगती है, वैसे तो लगता भी नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ओके, ओवर थिंकिंग हो रहा, अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा हो तो ये सब चीजों में आप थर्ड थर्ड पर्सन जो है वो विजुअलाइजेशन वो कर सकते हो। बट जैसे मैं आपको बोला, प्रैक्टिस करो, फर्स्ट पर्सन व्यू हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल खुद को कॉन्फिडेंट चलते हुए देखना, लोग तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ये चीज भी देखना। वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर कोई दोस्त मुझे बोल रहा है तो मैं फर्स्ट पर्सन व्यू से ही देखूंगा, है ना। सो अगर ये सब चीजें हो रहा है तो फिर थर्ड पर्सन व्यू से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ब्रूटल ट्रूथ, जो कि कोई नहीं बताता। ठीक है, क्या है वो? विजुअलाइजेशन का गोल क्या है? इमोशन जनरेट करना नहीं। ठीक है, इमोशन जनरेट करना ये विजुअलाइजेशन का गोल। ओके, एक्साइटमेंट फील नहीं करना, ये सब चीजें नहीं है विजुअलाइजेशन का गोल। बिल्कुल लो, हम बोलते हैं कि वो इमोशंस, हम बहुत ज्यादा इमोशंस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करेंगे। देखो ये सब चीजें हम करेंगे, बट पता है नॉर्मल नॉर्मल, मैं क्या बोलता हूँ कि अपनी गोल को जितना हम नॉर्मलाइज करेंगे उतना ही हम अपनी गोल को जल्दी अचीव कर लेंगे। क्योंकि जो चीजें हमारे लिए नॉर्मल है उसको हम बहुत जल्दी पा लेते हैं, जैसे आइसक्रीम खाना, मैगी खाना, कॉफी पीना, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, तो इसको हम बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि मैं छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट कर लेता हूँ लेकिन बड़ी चीज मेरे से मैनिफेस्ट नहीं होता है, क्यों? व्हाई? इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि हम छोटी छोटी चीजों को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, और जो चीज हमारे लिए नॉर्मलाइज हो जाता है वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। जिसको हम नॉर्मलाइज नहीं कर पाते हैं, जिसको हम पेडेस्टल पे रखते हैं, तो वो चीज थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि गोल जो है हमारा सिर्फ यही है कि उसको नॉर्मलाइज करना। जे अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक नया फोन है,
मैं शुरू शुरू में क्या क्या करूंगा, मैं उस फोन के लिए एक्साइटेड रहूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, है ना, ये सब चीजें बहुत अच्छे संभाल करूंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो वो चीज मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा, और जितना मेरे लिए वो चीज नॉर्मल हो जाएगा उसके लिए ऑब्सेशन खत्म हो जाएगा मेरा। तो ठीक वैसे ही हम अपनी गोल जो है, जब नया नया होता है उसके लिए हम एक्साइटेड इमोशंस ये सब चीजें फील करेंगे, जब हम नए नए उसको लाइक विजुअलाइज करेंगे, या फिर उसको हम क्या करेंगे, लाइक एफर्मेशन करेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, बहुत बहुत एक्साइटेड और इमोशंस वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। बट उसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे 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 जो है नॉर्मल हो जाएगा, और जितना जल्दी नॉर्मल होगा उतना ही जल्दी हम मैनिफेस्ट कर लेंगे। ओके, सो ये होता है। जब सीन बोरिंग लगने लगे, है ना, बोरिंग बोरिंग कब लगेगा, जब हम बार बार उसी चीज को करेंगे। होता है ना, कभी कभी शुरुआत में चीजें बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो बोरिंग हो जाता है। वही सेम चीज जो शुरू में अच्छा लग रहा था, बाद में वो बोरिंग बन जाता है ना। तो ठीक वैसे ही जब हम बार बार इसको विजुअलाइज करेंगे, तो फिर ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, और बार बार चीजें ये बोरिंग लगने लगेगा कि हाँ यार, ये तो ये है ही सच, ये है ही सच, ऐसा लगने लगेगा। और ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो समझ जाना कि ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, सो विजुअलाइजेशन का परफेक्ट टाइम क्या है, सबसे बेस्ट टाइमिंग ये होता है कि सोने से पहले। क्योंकि सोने से पहले, जो मैंने एक वीडियो बनाया था सैट्स टेक्निक के ऊपर, सोने से पहले, जो कि हम हमारा जो ब्रेन होता है वो थीटा स्टेट में होता है, राइट, अल्फा या थीटा स्टेट में होता है, जिस स्टेट में हम सबसे इजीली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, राइट। या जब माइंड जो है वो नेचुरली काम हो, नेचुरली वो काम हो, है ना, नेचुरली हम ऐसे बस शांत बैठे हुए हैं, कभी कभी होता है ना, तो उस टाइम पे भी ऐसा ही होता है। ओके, मतलब उस टाइम पे सबसे अच्छा होता है कि विजुअलाइज करो। ओके, आइज बंद करके फोर्स करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जैसे हम आइज बंद करके मतलब जबरदस्ती करने की चीजों को कोशिश कर रहे हैं, नहीं, जितना टाइम हो रहा है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, जितना तुम्हें नॉर्मल फील कर रहे हो, काम फील कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि हाँ नेचुरली ये चीज हो रहा है, या शुरू में अगर नहीं भी हो रहा है, तो जितना टाइम हो रहा है, शुरू में 1 मिनट भी होगा, 10 सेकंड भी होगा ना नेचुरली, उतना ही काफी है। ठीक है, फिर धीरे 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 ये टाइम बढ़ जाएगा। ओके, मेडिटेशन बनाना जरूरी है, मतलब मेडिटेशन एकदम बैठ के एकदम टास्क जैसा करना नहीं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम टास्क जैसे करेंगे, लेट के करो, बैठ के करो, कैसे भी। ठीक है, सो 2 से 3 मिनट का जो है सॉफ्ट रिप्ले एनफ है, जैसे मैंने बोला कि कितना टाइम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, कोई लाइक पर्टिकुलर टाइमिंग ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन का प्रोसेस क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टेप 1, एक ही सीन को चूज करो। डिजायर अगर मल्टीपल है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर डिजायर एक है तो एक ही सीन को चूज करो, जो कि एंड सीन होता है। एंड सीन में क्या है कि मेरे पास ये चीज ऑलरेडी आ गया है, तो आ गया है, वो वाला जो मोमेंट है, वो मोमेंट को ही, मतलब एक ऐसा मोमेंट को, एक ऐसा एंड सीन को विजुअलाइज करो जिससे कि ये डिफाइन हो रहा हो कि तुम्हारा जो गोल है वो ऑलरेडी अचीव हो गया है। ओके, जैसे रिजल्ट के बाद का मोमेंट है ना, रिजल्ट आ चुका है, अभी तुम बहुत खुश हो, घर वाले खुश है, तुम अपने काम पे जा रहे हो, जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजों को कर सकते हो, एक ही सीन को चूज करना। ओके, स्टेप 2 में ये है कि डिसाइड व्यू। डिसाइड व्यू मतलब क्या, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, जो इजी लगे, जो इजी लगे, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, स्टेप नंबर 3 ये है कि सीन को बिल्कुल ही शॉर्ट रखो, एक ही सीन को पकड़ो, सीन को, मतलब जिसको तुम रिपीटली बहुत ज्यादा उसको विजुअलाइज करोगे, सिर्फ एक ही सीन को पकड़ना, 5 से 10 सेकंड वाला होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, स्टेप नंबर 4 ये है कि रिपीट करो, इंप्रूव मत करो, वही सेम सीन को, वही सेम एग्जैक्ट सेम सीन को बार बार रिपीट करो। अभी कुछ और विजुअलाइज कर रहे हो, अभी कुछ और विजुअलाइज कर रहे हो, तो अभी कुछ और विजुअलाइज करो, ऐसा नहीं। ओके, तो ये चीज कर सकते हो। ठीक है, और सेम एंडिंग, एंडिंग भी आपका सेम सेम होगा। ओके, स्टेप नंबर 5, स्टॉप व्हेन काम। जब आपको काम फील हो तब आप इसे स्टॉप कर सकते हो, हाई इमोशंस नहीं, काम कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं। ठीक है, जब आपको काम फील हो जाए कि हाँ ठीक है, मतलब मैं नॉर्मलाइज हो गया, अभी मैं नॉर्मली इसको फील कर लिया कि ये होगा, या हो गया है,
मेरे मेरे एनर्जी के फील्ड में ये हो गया है, मेरे इमेजिनरी फील्ड में ये हो गया है। ओके। सो विजुअलाइजेशन क्यों काम नहीं करता लोगों के लिए, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये तो हम जान लेंगे कि विजुअलाइजेशन के बारे में सारी चीजें जान लिया, लेकिन काम क्यों नहीं करता, कुछ लोग के लिए काम भी नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? बिकॉज 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, सॉरी 10 सीन चेंज करते रहते हैं, है ना। मतलब अभी कुछ और देख लिया, आगे कुछ और देख लिया, आगे कुछ और देख लिया, आगे कुछ और देख लिया। जो कि अगर ये 10 सीन में से एंड गोल एक ही है, एंड गोल अगर एक ही डिफाइन हो रहा हो तो फिर चलेगा, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि एक टाइप के सीन को विजुअलाइज करो, ठीक है। सो 10 सेकेंड, सॉरी 10 सीन चेंज करते रहते हैं। ओके। इमोशंस को चेंज करते रहते हैं। इमोशंस को क्या है, मुझे इमोशन क्यों नहीं आ रहा, मुझे इमोशन क्यों नहीं, मैं और एक्साइटेड क्यों नहीं फील कर रहा हूँ, मैं अभी इतना नॉर्मल क्यों फील कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत से लोगों के साथ होता है कि मुझे ना अभी वो फीलिंग्स नहीं आ रही है, मुझे सब नॉर्मल लगने लगे। अरे ये अच्छी बात है, ठीक है। इमोशंस को चेंज करते हैं लोग, मुझे खुशी क्यों नहीं फील हो रही है, मुझे एक्साइटिंग क्यों नहीं फील हो रही है, ये सब चीजें चेंज मत करो, ठीक है। फोर्स करके इमेजिन बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। फोर्स करके इमेजिन नहीं, अगर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा तो मत करो। जब मन कर रहा है, जब शांत हो, जब काम हो, तब करो। ओके। रिजल्ट चेक करते रहते हैं, जैसे 3D को बार बार चेक करते रहते हैं कि मैंने तो ये इमेजिन किया था, बट ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, मुझे ये शो क्यों नहीं हो रहा, ये सब चीजें, राइट। तो ये चेक नहीं करना, ये सब ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये रियल है ही नहीं, क्योंकि हम इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ओके। सो फाइनल ट्रूथ क्या है? फाइनल ट्रूथ ये है कि विजुअलाइजेशन एक टूल है। विजुअलाइजेशन जो है वो एक टूल है, ये आइडेंटिटी सोर्स है ना। ये इससे हम आइडेंटिटी को चेंज कर रहे हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये विजुअलाइजेशन जो है ये एक टूल है। अगर आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है तो विजुअलाइजेशन ऑप्शनल हो जाता है। अगर मैं बिना विजुअलाइजेशन के अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट कर पा रहा हूँ कि हाँ मैं वो पर्सन हूँ जिसके पास ये है, तो मुझे विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में कभी ना कभी, क्या मतलब दिन भर में 8-10 बार तो ऐसे भी आ जाएगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शनल हो जाता है। और अगर विजुअलाइजेशन हैवी लग रहा है तो इसको ड्रॉप कर दो। हैवी, अगर हैवी लग रहा है तो इसको ड्रॉप कर दो, अभी मत करो, ठीक है। काम जिस टाइम पे काम फील कर रहे हो उस टाइम पे जितना हो रहा है उतना ही करो। देखो मैनिफेस्टेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, मैनिफेस्टेशन बहुत हार्ड टास्क नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर ऐसा मत करो कि ये एकदम टास्क जैसा है, ये है, ऐसा मत करो, ठीक है। नॉर्म जितना नॉर्मल करो, कुछ स्पेसिफिक रूटीन को फॉलो करो, कुछ स्पेसिफिक चीजों को फॉलो करो, जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मेरा जो लाइफ है वो कैसा है। वो धीरे धीरे, स्टार्टिंग में अगर हार्ड लग रहा है, स्टार्टिंग में अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं बिगनर्स, ये जो जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि विजुअलाइजेशन अगर हैवी लग रहा है तो उसको ड्रॉप कर दो। तो ये क्या है, ये बिगनर्स के लिए नहीं है। बिगनर्स के लिए तो थोड़ा बहुत लगेगा हार्ड, फिर उसके बाद जब वो प्रैक्टिस करेंगे फिर क्या होगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, है ना। तो विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा एफर्टफुली मत करना, ठीक है। एफर्मेशन प्लस आइडेंटिटी एनफ है। एफर्मेशन, अगर आप एफर्मेशन करते हो और आइडेंटिटी शिफ्ट में चले जाते हो, आइडेंटिटी शिफ्ट भी वही है, विजुअलाइजेशन करके ही जाओगे। एफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन करोगे तो आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगा, और आइडेंटिटी जब शिफ्ट होता है तो यही एनफ होता है हमारे रिजल्ट को मैनिफेस्ट करने में, समझ रहे हो। तो चीजें गाइज ऐसे ही काम करती है। आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। तो विजुअलाइजेशन का मतलब फ्यूचर देखना नहीं है, फ्यूचर को ब्रेन के लिए नॉर्मल बनाना, फ्यूचर को ब्रेन के लिए नॉर्मल बनाना। फ्यूचर मतलब जो जो 3D में आने वाला है, 4D में तो वो ऑलरेडी हो गया, है ना। तो जो जो 3D में आने वाला है, जो चीजें रिफ्लेक्ट होने वाला है हमारे रियलिटी में, उसके लिए अपने माइंड को क्या करना, नॉर्मलाइज करना। ये होता है हमारा गोल विजुअलाइजेशन का, राइट। सो आई होप कि गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि अभी विजुअलाइजेशन क्या है, विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है, विजुअलाइजेशन को जो है मतलब हम कैसे यूज करेंगे, थर्ड पर्सन व्यू क्या होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में आई गेस आपको काफी सारी चीजें जो है वो समझ में आ गया होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करें, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।